खुदावंद के बुजुर्ग और बरतर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी बुजुर्गों से बदसलूकी के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि बुजुर्गों के साथ रोजाना की बुनियाद पर ज्यादतियां देखने को मिलती हैं। हमें खामोशी की इस वबा को मिटाना होगा जो दुनिया भर में रोजाना बुजुर्गों से बदसलूकियां तो देखती हैं मगर आवाज नहीं उठाती। हमें सिर्फ सालाना 15 जून को ही नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर तसलसल के साथ बुजुर्गों के खिलाफ बदसलूकियों से मुतल्लक शौर उजागर करते रहना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। खुदारा बुजुर्गों से बदसलूकियां बंद करें। बदकिस्मती यह है कि बुजुर्गों से बदसलूकी मामूल बन चुकी है और ये बदसलूकियां जोग्राफियाई हदूद से बालातर होकर हर खित्ते में आम होती जा रही है। एशिया में जहां खानदानी ताल्लुकात मजबूत और इस्तवार होते हैं, यहां के बुजुर्गों से ज्यादतियों की शरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस पर ज्यादती ये कि साउथ एशिया में ये बदसलूकियां पोशीदा रखी जाती हैं। ना ही घर का कोई फर्द और ना ही बुजुर्गों की तरफ से आवाज बुलंद की जाती है, बल्कि जानते बूझते ये ज्यादतियां छुपाई जाती हैं। हम मामूल के मुताबिक अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरीकों से ज्यादतियां देखते रहते हैं, जिनमें कुछ आम ये हैं जिस्मानी ज्यादतियां, जिस्मानी बदसलूकियां, जज्बाती बदसलूकियां, माली बदसलूकियां और बुजुर्गों की देखभाल से गफलत जैसे नाकाबिले माफी जुर्म शामिल हैं। ये देखकर दिल दुखता है कि बुजुर्गों को ज्यादातर इन्हीं की तरफ से इस्तेहसान, हकारत और तरक किए जाने का सामना करना पड़ता है जिन पर वो भरोसा करते हैं, और ये ज्यादातर उनकी ही औलाद की तरफ से होता है। मुझे याद है जब हम फ्रांसिसाबाद में थे तो चर्च से मुंसलिक थे, तो एक कन्वेंशन थी, एक इज्तिमा था मसीह, तो उसके लिए हम क्वायर प्रैक्टिस करते थे। मेरे साथ पतरस खान साहब थे, जाहिद था, तो हम क्वायर को रोजाना प्रैक्टिस करवाते थे। एक दिन ये हुआ कि हमारा मामूल था कि प्रैक्टिस के दौरान हम चाय पीते थे, बीच में गैप करते और चाय पीते। तो चाय के लिए लड़का तो लाता था, एक दिन नहीं था तो हम ब्रेक करके खुद ही चले गए। गली के कोने में एक बुजुर्ग बड़ा निढाल, जुलाई के दिन थे और पंजाब में जुलाई बड़ा सख्त महीना होता है, बड़ा पसीना आता है। जुलाई के माह में बुजुर्ग निढाल नींद बेहोश सा गली के कोने में पड़ा है। हमने उसे उठाया, साथियों ने घर से पानी लेके पिलाया। मैंने कहा बुजुर्ग को आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहने लगा मेरी बच्ची ये चंद घर छोड़ के आगे कन्वेंशन के लिए प्रैक्टिस के लिए गई है। तो एकदम हम चौंक गए, क्यों? ये तो हम ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। खैर बच्ची का नाम पूछा, वापसी पर लेकर आए। मैंने कहा बाबा जी आप अंदर क्यों नहीं आए, पंखे में क्यों नहीं बैठे? तो कहने लगा कि बच्ची को शर्म फील आती, कहती है कि आप अंदर ना आए। वापस क्वायर में आकर मैंने बच्ची से पूछा ये क्या वाक्य है? तो उसने कहा अब्बा नीली इंसल्ट, कपड़े देखे ना देते पंजाबी चाहिए पेंट बोलते नीली इंसल्ट। ये उसका अंदाज था बोलने। ये बुजुर्गों का क्या जज्बाती बदसलूकी नहीं है? इस तरह का इससे बढ़कर एक और वाक्य है। हमारी बरादरी में एक वाक्य हुआ कि एक बुजुर्ग थे, 2 बेटे थे, उसके 5 बेटियां थी, सारे शादीशुदा थे। बड़ा बेटा दूसरे मुल्क में चला गया। छोटे बेटे ने एक दिन रात के अंधेरे में कहीं से पिस्टल ली और बाप के सर पर जाकर रख दिया। उसने बोला कि ये घर मेरे नाम लिख दे। बाप एकदम से हैरान हुआ, उसने बोला कि अच्छा चलो सुबह कुछ देखते हैं, अभी जाके सो जाओ, ये कौन सा वक्त है जायदाद लिखवाने का? उसने कहा ये ड्रामेबाजी है बाजी, नहीं चलेगी, कल आप अपनी सेटिंग बिठा लेंगे। आज जो वाकया हो गया, आज लिखें, वरना पिस्टल मेरी नहीं है, कपड़े से मैंने पकड़ा हुआ है, डाकू आए थे मजाहमत की, मार के चले गए। आज लिखते हैं तो ठीक, वरना ये वाकया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा इस वक्त मैं सादे कागज पे लिख दूंगा, कल कागज बनवाएंगे लिख देंगे। कह रहे कागज में लेके आए, वो सब कुछ बना पड़ा है, बस आपका अंगूठा लगना है, साइन होने। चारों ना चार बाप ने उसे लिख दिया। इस वाक़े के बाद
इस वाक़े को छुपाया गया। बाप की तरफ से भी इस्तेजाज नहीं हुआ, लेकिन वो परेशान हुआ था। सारे बरादरी वाले कहते थे कि क्या हुआ, लेकिन वो बहुत परेशान, खामोश था, शोर नहीं बुलंद किया। चंद माह के बाद ये छोटा बच्चा भी किसी तरीके से बाहर चला गया। सुना है कि बेंच लगा के चला गया। वो बाहर चला गया, जाते हुए क्या किया, घर किराए पे दे दिया। अब वो बाप जिसने ये बड़ा सा घर बनाया था, बेटियों के पास जाता है, कभी कुछ दिन किसी के पास, कुछ दिन किसी के पास, कुछ दिन किसी के पास। ये बहुत बड़ा जो घर था आपने बनाया था। और कभी वो किसी रिश्तेदार के पास, कभी चर्च में सो जाता है। ये कौन सी बदसलूकी है? इस तरह की बदसलूकियां आम देखने को मिलती हैं, और हम ये कह देते हैं कि ये उनका अपना मैटर है। खुदा ये बदसलूकियां बंद कीजिए। हमें इस कहानी को बदलना होगा। हमें बदसलूकी की कहानी को हैप्पी एंडिंग में बदलना होगा। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी के रवैयों को तब्दील करना होगा। कैसे करना होगा? हम ये कैसे कर सकते हैं? एक दिन में नहीं होगा, फिर कैसे होगा? हम बस तब्दीली के लिए एक काम शुरू कर दें और कुछ और काम करने होंगे। यकीन रखिए तब्दीली आएगी। हम कौन से काम शुरू करें? ज्यादा से ज्यादा आगाही देनी होगी। बदसलूकियों के तबाहकुन नताइज के बारे में पहले खुद आगाह हो और फिर दूसरों को आगाह करते रहें। ऐसे बुजुर्ग जो बदसलूकियों से मुतासर हो चुके हैं, उनकी हिमायत करनी होगी, तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, एहतराम की फिजा को फरोग देना होगा, ऐसी सकाफत को फरोग देना होगा जो बुजुर्गों की इज्जत करे, उनकी हिकमत, उनके तजर्बात और उनकी शराकत को तस्लीम करना होगा। नस्लों के दरमियान जो खला है उसको खत्म करना होगा। हमें इस कहानी को भी बदलना होगा। आज हम बच्चे को पैदा होते ही उनसे इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और बाद में कहते हैं ताया जी, अब्बा जी, अम्मा जी। जरा बच्चों को ये समझ नहीं आती पंजाबी, इंग्लिश बोलते हैं, वो अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हमें इस फिजा को बदलना होगा। हमआहंगी और नस्लों के दरमियान गैप को खत्म करना होगा। समझ बूझ और हमदर्दी को फरोग देना होगा। इन तमाम बातों पर तसलसल से अमल करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं कहानी तब्दील होगी। इस तरह हम वाशे पर फर्क डाल सकते हैं, और हमें डालना होगा। हमें ऐसी तंजीमों के साथ रज़ाकाराना तौर पर काम करना होगा जो बुजुर्गों की हमायत करती हैं। बुजुर्गों के साथ बदसलूकियों के मुश्तबा केसेस की इत्तला देते रहना होगा। बुजुर्गों के खिलाफ बदसलूकियों पर मबनी पॉलिसीज पर वकालत करनी पड़ेगी। बुजुर्गों से बातचीत में मशगूल रहना होगा। कैसे? गुजरावाला चौधरी हॉस्पिटल है एक सेंट्रल टाउन में, मेडिकल डायरेक्टर है उनके असद चौधरी। मैं वहाँ काम करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट है, 2 से 3 दिन के घर आपको रहना होगा ड्यूटी के लिए। उनके प्राइवेट नर्सिंग या नर्स सरकार है, उसके बाद वो अब्रॉड चले जाएंगे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने मना किया कि मैं नहीं, प्राइवेट ड्यूटी पसंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आप फैमिली से बात कर लें, हो सकता है जो भी कहें। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आपको सुपरवीजन करनी है। हमारे पास मुलाजम है, प्राइवेट नर्स भी है, सीनियर नर्स हम इसलिए चाह रहे ताकि सुपरविजन हो, कोई कोताही ना हो। खैर मैं चला गया, तो मुझे वहां जाकर सुबह जैसे मैं ड्यूटी पे पहुंचा तो हैरत हुई। उन्होंने बाबा जी को बड़े माया वाले कपड़े पहना के, पग पहना के, अच्छा सा ऊपर खुला निकला हुआ, सोफे नमाए कुर्सी पर बिठा दिया। जो भी वो बात होती थी उनके जमीनों के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में, इधर उधर जो भी बात होती थी, तो वो बाबा जी के कान में ऊंची सी बोलते कि ये कम कर देंगे। अगर वो सराह लाते तो काम शुरू कर देंगे, अगर वो ना कर देते तो काम नहीं होता। मैंने उनके बेटे से कहा कि इस उम्र में राय लेने के लिए आप इतना ज्यादा तरद्दुत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप हैं, जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं ये देखना चाहता हूं कि वो मेरे बाप हैं, और इस घर का एक एक फैसला, एक एक इस घर में ली जाने वाली सांस में इनका एहतराम, इनकी मुशावरत होनी चाहिए। मैं आखिरी सांस तक इनको इज्जत देना चाहता हूँ। वो ये ना समझे कि मैं बेड पे गड़ियां रगड़ते हुए मर गया, बल्कि वो चौधरी थे और चौधरी बन के उन्हें जीना है आखिरी सांस तक। और जब तक वो है, आखिरी सांस तक उन्हें ऐसे ही रिस्पेक्ट और इज्जत मिलनी होगी, और उसके बाद भी जो उनके किए गए फैसले हैं उनका एहतराम करना होगा। इसी तरीके से हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। मैं इस वाक्य से बड़ा मुतासिर हुआ, उन्होंने अपने बुजुर्गों के लिए क्या ही रिस्पेक्ट का इंतजाम किया। हमें जो बदसलूकियों की कहानी को इस तरह हैप्पी एंडिंग में बदलना होगा
बाप दादा की कहानी जो बदसलूकी से शुरू होती है, उसे प्यार, इज्जत, एहतराम, इसमें बदलना होगा, इसमें ढलना होगा। आइए एक ऐसा मुआशरा तख्लीक करें जिसमें जहां बुजुर्गों से इज्जत, एहतराम और हमदर्दी का सलूक किया जाता है। आइए मिलकर बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों को देखकर खामोश होने वाली दीवारों को तोड़ दें, आवाज बुलंद करें, ऐसे खानदानों की तख्लीक करना शुरू करें जो अपने बुजुर्गों की कदर और एहतराम करते हैं। याद रखिए, हर छोटे से छोटा अमल अहमियत रखता है और हर इज्तिमाई कोशिशें एक मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। तोड़ दे खामोशियां और अब अमल करने का वक्त है, ताकि अपने बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और कि हमारे बुजुर्ग अपने ज़िंदगी का सुनहरी साल जो उनके पास है, अमन, मोहब्बत और एहतराम और मिलनसारी के साथ गुजारें। ईमानदारों के मुतालिक लिखा है कि वो अपने बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे देखेंगे। इस बरकत को कायम रखने की जरूरत है। बुजुर्गों का साथ दें, इस बरकत को कायम रखें, खुदारा कायम रखें। अपने और अपने बीवी बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान इज्जत, मोहब्बत, मिलनसारी, शैतानियत की बरकत की फिजा को बरकरार रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।